तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सरफराज। बहरहाल आज मैं लेके आया हूं प्लेटेड पेंट। डबल प्लेटेड पेंट है ये। डबल प्लेटेड पेंट मेरे ख्याल से नहीं था अब तक, तो उसको मैं लेके आया हूं। इसमें देखिए आप लोग, इसका क्या क्या हिसाब किताब है, क्या क्या इसका मेथड है। और एक बात मैं ये कहना चाह रहा था आप लोगों से कि अगर हमारे सब्सक्राइबर्स में या व्यूवर्स में जो लोग भी हैं, जो लेडीज टेलर भी अगर हैं, तो मैं लेडीज काम भी आप लोगों को बता सकता हूँ। लेडीज का भी आइडिया मुझे अच्छा खासा है, मैंने अच्छा खासा काम किया है लेडीज में, तो लेडीज का भी फायदा आप लोग ले सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को कमेंट करना है कि हाँ भाई लेडीज पे अगर कुछ चाहिए तो कमेंट करिए, तो उस पर करके आप लोगों को दूंगा जिससे आप लोग फायदा उठा सकते हैं। तो देखते हैं फ्रंट का ड्राफ्टिंग। ये पेंट का अभी तो मेंस का ही चल रहा है, तो मेंस पे ही काम करते हैं, और लेडीज का जैसे डिमांड आएगा वैसे उस पर भी काम किया जाएगा। तो ज़्यादा आप लोगों का टाइम न लेते हुए हम चलते हैं अपने कटिंग टेबल पे और दिखाते हैं प्लेटेड पैंट, डबल प्लेटेड पैंट। और उस पर सीखिए आप लोग, और हमें भी सिखाइए। कुछ आप लोगों को पता हो तो हमें भी बताइए, हम भी सीखें और आप भी सीखिए। एक दूसरे का साथ दीजिए ताकि हम लोग आगे आगे और आगे आ सकें। कुछ लोगों की गलतफहमी है कि वो बहुत अच्छे मास्टर हैं, मुझे भी है। मुझे भी कभी कभी ये बेवकूफ़ाना ख्याल आ जाता है कि मैं भी बड़ा तिस्मार खाऊं, हालांकि ऐसा नहीं है। और टेलिंग कम्युनिटी में हमारे जितने भी दर्जी मुआशरा है, उनमें ये गलत फहमी सर चढ़ के बोलता है कि भाई मैं बड़ा तिस्मार खा हूँ और मुझसे बड़ा कोई है नहीं, मुझसे अच्छा कोई कुछ नहीं जानता। तो ऐसा नहीं है, बहुत उल्टे सीधे लोग भी हैं जो ये इस तरह का ख्याल रखते हैं। तो भाई अगर आप लोगों को कुछ जानना है, कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है, तो इस तरह की ख्याल से दूर रहें और ये गलतफहमी अपने आसपास ना पालें। सीख सकते हैं अच्छा खासा और आप अपने काम में अच्छा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप ये सोच लेंगे कि मैं जो जान रहा हूँ वही सबसे अच्छा है, तो फिर आप पीछे रह गए, आप आगे नहीं आ पाएंगे। तो मेरी ये गुजारिश है कि इस तरह का ख्याल ना लाए दिल में, और मैं भी नहीं लाता। एक वक्त था जब मैं भी यही सोचता था, लेकिन जब 8-10 मास्टर के बीच में काम करना पड़ता है तो फिर पता चलता है कि यार मैं कितने पानी में हूँ। और मुझ पे वो वक्त गुजरा है, जैसे वो वक्त मैंने झेला फिर मुझे समझ में आया कि यार मैं कितने पानी में हूँ। बहरहाल ज़्यादा बक बक ना करते हुए चलते हैं कटिंग टेबल पे। उससे पहले आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर ले चैनल को, जो लोग नए हैं, और जो पुराने हैं वो शेयर करें, कमेंट करें, हाइप करें, और अपनी अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए इसी पे ज़्यादा बक बक आज हो गया, लेकिन इतना मैं करता नहीं हूँ। अब मैं थोड़ा थोड़ा खुल रहा हूँ आप लोगों के आगे, और जैसे ही मैं पूरा खुलने लगूंगा, ज़्यादा बोलने लगूंगा, फिर आप लोग बताना कि भाई ज़्यादा हो रहा है। अभी मेरा नहीं ख्याल है कि ज़्यादा हो रहा है, तो इतना पे आप लोग मुझे झेलिए और समझिए, समझाइए, बताइए, और हमें भी सिखाइए। यूट्यूब मेरे लिए नया चीज़ है, हालांकि आज के न्यू जनरेशन के लिए तो ये बहुत ही पुराना हो गया, लेकिन मेरे लिए नया चीज़ है कि मैं नया नया यूट्यूब पे आया हूँ। हालांकि देखता तो यूट्यूब पे मैं बहुत पहले से हूँ, लेकिन काम करने की जहाँ तक बात है, मैं नया नया ही आया हूँ और मुझे इसकी कोई खास जानकारी है नहीं। कैमरे के सामने बोलने में थोड़ी शर्म महसूस होती है। तो अब मैं धीरे धीरे खुल रहा हूँ, खुल जाऊंगा इंशाल्लाह। आप लोगों के साथ रहा तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए, और आगे बढ़ते हैं एक दूसरे को साथ लेके। लाइव स्ट्रीमिंग का जहाँ तक बात था, लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन मिला है, तो उस पर आप लोग कमेंट करिए, बताइए कि अगर आना है और चर्चा करना है, एक दूसरे से कुछ गपशप लगाने हैं, तो आते हैं यूट्यूब पे हम लोग भी और करते हैं अपना नौटंकी। देखते हैं हमारा नौटंकी कितना हिट या फ्लॉप हो रहा है। तो आप लोग कमेंट करिए। मैं सोच रहा हूँ अगले हफ्ते से लाइव स्ट्रीमिंग का कोई एक डेट तय करके उस पर हफ्ते में किसी एक दिन उस पर भी हम लोग मिलते हैं और बात करते हैं और करते हैं बकवास अपनी अपनी, देखो ना गाइज वाला। तो चलिए खत्म करते हैं बात को और चलते हैं कटिंग टेबल पे और दिखाते हैं आपको तमाशा।
तो हेलो दोस्तों, आ गए हैं हम अपने कटिंग टेबल पे और अब हम यहाँ से शुरू करेंगे अपना डबल प्लेटेड पेंट का ड्राफ्टिंग और इसमें सीखेंगे सिखाएंगे। और आप लोगों को भी कुछ जानकारी हो तो वो भी हमसे शेयर करिए, कमेंट में लिखिए। आप लोग हाइप करिए, एक हाइप का ऑप्शन आया है, हाइप करिए। और एक सवाल जो मैंने पूछा था पिछली बार लाइव स्ट्रीमिंग को लेके, उस पर आप लोगों का कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो उसको क्या किया जाए, रहने दिया जाए। लाइव स्ट्रीमिंग में फ़ायदा ये होता था या होता कि आप लोग लाइव सवाल क्वेश्चन आंसर हम लोग कर सकते थे, डिस्कशन हो जाती उस पर। कुछ कुछ जो नहीं समझ में आती वो उस पर डिस्कस करके हम लोग एक दूसरे का ट्रिक्स सुनते और समझते। बहरहाल वो आप लोगों की अपनी चॉइस थी, या कभी इरादा बनेगा तो उस पर आगे काम किया जाएगा। तो कपड़ा हमने ले लिया है, ये एक 20 फैब्रिक है, डबल प्लेटेड पेंट है। ये लाइट कलर है तो मैं कोशिश करूँगा इस पे जितना अच्छे से ड्राफ्टिंग दिख सके। लाइट कलर में थोड़ा इशू होता है, कैमरे में इतना अच्छा नहीं आ पाता है क्लियरिटी, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करूँगा। तो कपड़ा हमने इस तरह से बिछा लिया है। अब हम आपको इसका साइज़ एक बार दिखा देते हैं ताकि साइज़ आप लोगों को भी पता चल जाए। तो सबसे पहले लेंथ है इसका 38, यहीं पे लिख देते हैं। 38 लेंथ है, 36 वेस्ट है और 40 हिप है, 27 थाई है, 21 इंच नी है यानी घुटना, 16 है बॉटम और 26 है इसका हाई। तो ये साइज आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने जो लिखा है, अगर आप लोग देख पा रहे हो। ये साइज है, लेंथ, वेस्ट, हिप, थाई, नी, बॉटम, हाई। तो ये मेन चीज़ें मेजरमेंट होती हैं। तो चलिए इस साइज पे शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने बताया था, सबसे पहले तो एक सीधा निशान यहाँ पे लगा देते हैं, मेन लाइन, और एक ये 90 डिग्री का एंगल लेके इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। अब उसके बाद हम रखते हैं इस पे इंच टेप। इस लाइन पे हम 1 इंच का ये देंगे और ½ इंच सिलाई में जाएगा। तो बॉडी से ही जा रहा है तो हमें बॉडी में ½ इंच ऐड करना पड़ेगा। तो ये 38 है तो 38 का हम रख लेंगे 38.5। ये इत्तेफाकन यहीं पे पड़ गया ये, चलिए कोई बात नहीं। 38.5 और 3 इंच हम दे देंगे हेम के लिए। 38.5 और 3 इंच 41.5। हाई यानी क्रोच यानी कि लटक 26 है तो इसको हमने 10.15 ले लिया है, और 38 का नी आ जाएगा 21.5। 21.15 ही आएगा, लेकिन चलिए 21.5 2 फुट ऊंचा नीचा महज वो निशान है, अभी उस पर काम नहीं करेंगे। अब इस तरह से सारे निशान लगा लेने के बाद सीधा मार्क इस पे हम कर लेंगे, इन सारे लाइन पे सीधा निशान लगा लेंगे इस तरह से। जगह थोड़ा कम है ये। हाँ, तो अब आते हैं हिप पे। हिप है 40, तो 40 का 1/4 हो जाएगा 10, और डबल प्लेटेड है तो इसमें देंगे 3.5 इंच लूजिंग, तो ये हो जाएगा 13.5, और 13.5 का सेंटर हो जाएगा 6.25, और फ्लाई का गोलाई हो जाएगा 2.25। यहाँ से हो गया 7.25, सबका सेंटर हम ले लेते हैं 7.25। नी है 21, तो ये हो गया 5.25, और ये 10.5।
इसी तरह यहाँ पे हम ले लेते हैं सेंटर 6.25 और बॉटम है इसका 16। ये हो गया 4 और ये 4 8। ये सारे निशान कंप्लीट है। अब इस पे हम कर लेते हैं सारे मार्क को एक दूसरे से मिला देते हैं। इस तरह से आप लोग कटिंग करेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, वो लोग जिन्हें समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ लोग हैं ऐसे जो अजीब अजीब कमेंट लिख रहे हैं। बहरहाल ये उनकी राय है अपनी, मैं उनका भी कदर करता हूँ। चलिए, उनको इख्तिलाफ करने का पूरा हक है, लेकिन उल्टी सीधी बातें ना करें भाई। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, ये मेथड आपने देखा ही नहीं है, तो आपको तो अजीब लगेगा, क्योंकि आप पता ही नहीं है आपको कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। तो उल्टी सीधी कमेंट ना करें। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है, वहाँ पे आप पूछ लिया करें। ये तो सीखने सिखाने का काम ही है। लेकिन अगर आपको ये गलतफहमी अगर आपने पाल रखा है कि मैं तिस्मार खाऊं, मुझसे बढ़ के कोई है ही नहीं, तो फिर तो आपका अल्लाह ही मालिक है। तो इस तरह के लोग वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो सीख ही नहीं पाएंगे। सीखने के लिए वो तैयार ही नहीं है। उनको लगता है मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, कुछ एक दो कमेंट ऐसे आए हैं, हालांकि मैं उन्हें नोटिस नहीं करता हूँ, कोई ऐसा सीरियसली मैं लेता नहीं हूँ ऐसे लोगों को, लेकिन उनका हक है, वो कमेंट अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल थोड़ा ढंग से करें। आपकी जो भी राय होगी उसको पूरा सम्मान दिया जाएगा। मैं उस तरह का नहीं हूँ कि भाई मैं ये दावा कर दूँ, ना मैंने कभी दावा किया है और ना ही मैं करता हूँ। मैं सीखता हूँ और सिखाता हूँ जो मुझे आता है, जो नहीं आता है वो सीखता हूँ। तो बहरहाल ये सारे निशान हमने उठा लिया, बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ से हिप लाइन का हमें ले लेना है, क्रॉच लाइन से हिप लाइन, जैसे सब पेंट में उठाते हैं वैसे ये ले लेना है। अब यहाँ पे ये सेंटर मिस ना हो, ये यहाँ पे मैच करे। इसमें आपको अंदर नहीं जाना है, प्लेटेड पैंट में अंदर की तरफ नहीं जाना है, ये लाइन पे ही आए। अब देखिए यहाँ पे हो गया कपड़ा मेरा शॉर्ट, तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इस तरह से बढ़ा लेते हैं ताकि इधर हमें दिक्कत ना हो, दिक्कत आने लगी थी। अब ठीक हो गया। अब इसको भी हम मिला देते हैं। अब यहाँ से हम नाप लेते हैं, जैसे हमने यहाँ थाई पे 3.5 इंच प्लस किया है हिप में, वैसे कमर में भी करेंगे। कमर 36 है तो उसका हो जाएगा 9 3 12 12.5। अब ये निशान भी यहीं पे आ जाएगा। देखिए ये मैच कर गया। अब बात ये आती है यहाँ से प्लेट की। तो प्लेट हम पहला प्लेट देंगे 1.5 इंच का। 1.5 इंच का सफिशियंट होता है, ये फटता नहीं है। और 1.5 इंच का मार्जिन सिंगल प्लेट हो तो भी और डबल प्लेट हो तो कम से कम 1.5 इंच का प्लेट जरूर दें, तो उससे कम में प्लेट फिर प्लेट नहीं रह जाता। तो 1.5 इंच का हम प्लेट के लिए देंगे ये, और फिर 1.5 इंच का गैप देंगे। दूसरा प्लेट 1.25 इंच का देंगे, और क्योंकि क्रॉस पॉकेट है तो क्रॉस पॉकेट का 1.25, और यहाँ से हम रख लेंगे 7.5, तो 6.25 पे टक्की लग जाएगी। अब हो गया ये फ्रंट प्लेट का निशान कंप्लीट। ये हो गया एक प्लेट, और ये हो गया दूसरा प्लेट, और ये हो गया पॉकेट। यहाँ पे लगा देंगे टक्की, एक टक्की लगा देंगे यहाँ पे, और 1/2 इंच हम इसको डाउन कर लेंगे। 1/2 इंच नहीं, इसमें 1/4 इंच करेंगे। नहीं, प्लेटेड 1/2 इंच ही करेंगे। ये प्लेट जब डलेगा, पहले मैं दिखा देता हूँ।
ये प्लेट जब डलेगा, ये खींच के जब यहाँ लाएंगे, इसको प्लेट जब कंप्लीट करेंगे तो ये शेप ज़्यादा हो जाएगा। अभी सीधा है तो हाफ इंच कम लगता है, लेकिन जैसे ही ये अपने दबाव लेगा वो हाफ इंच ज़्यादा लगने लगेगा। तो ज़्यादा गहरा इसको नहीं निकालें, इसको हाफ इंच पौना इंच ही निकालें। अब पेट वाला है तो उसके लिए तो फिर आपको निकालना ही पड़ेगा। जितना बड़ा पेट होगा, जितना लटकेगा नीचे, वो तो फ्रंट आपको छोटा करना पड़ेगा। लेकिन ये सफिशिएंट बॉडी है, ज़्यादा पेट भी नहीं है और ज़्यादा कम भी नहीं, वो तो साइज देख के आपको पता चल रहा होगा। बहरहाल तो ये हो गया हमारा कंप्लीट फ्रंट। अब इसको हम मिला लेते हैं गोलाई फ्लाई का। यहाँ पे लिख देते हैं कमर का साइज। ये हो गया ऑर्डर नंबर, ये हो गया फ्रंट हमारा कंप्लीट। प्लेटेड पैंट में और प्लेटलेस पैंट में यही फ़र्क होता है लूजिंग डालने का, और सिंगल प्लेटेड में स्किन फिट पैंट में हिप में जो लूजिंग डाला जाता है वही उसी का फ़र्क होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप काम करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, शेप भी अच्छी आएगी। उम्मीद है आप लोगों को शेप दिख रही होगी, और नहीं दिख रही तो मैं देख के इस पर बता देता हूँ। कैमरे का एंगल अलग है तो इसमें आपको अजीब दिख रहा होगा। मैं एंगल चेंज करवाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगी। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देख सकते हैं हम लोग ये फ्रंट का ड्राफ्टिंग हमने कंप्लीट किया है, और कैमरा का एंगल थोड़ा गलत जगह क्या है, बड़ी दिक्कत है मेरे पास। अभी मैं बहुत मुश्किल से काम कर पा रहा हूँ, जगह निकालना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। तो कैमरा का एंगल समझ में जिधर से होना चाहिए उधर जगह ही नहीं है कैमरा लगाने का, असल में बात ये है। तो इसको किसी तरह साइड से इधर उधर करके हम लोग सेट करना, मतलब सेट करना चाह रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। कभी इधर कभी उधर करना पड़ रहा है, एक कोई जगह बन नहीं पा रहा है। जैसे ही धीरे धीरे आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, धीरे धीरे काम आगे बढ़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक ठीक ठाक सेटअप बनाया जाए जहां से आप लोगों के साथ जुड़ के काम किया जाए। तो ये फ्रंट उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, और अगर जो लोग नहीं समझ पाए हैं वो अपनी राय कमेंट में दे और बताएं हमें कहाँ पे क्या दिक्कत हुआ है, तो उस पर हम आगे और फोकस करके आप लोगों को बता देंगे। और जिन लोगों को बिल्कुल अच्छा, कुछ लोग होते हैं कहीं कहीं अटक रहे होते हैं, कहीं कहीं समझ नहीं आ रहा है, तो उन लोगों के लिए ठीक है। लेकिन कुछ कमेंट आ रहे हैं कि भाई पूरा ही डिटेल बताओ, पूरा ही डिटेल समझाओ। तो इतना वक्त तो निकाल पाना मुश्किल है, लेकिन उसके लिए मैंने एक वीडियो बना के मेंबरशिप के थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो उसके लिए आप लोगों को मामूली सी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं सीखने में, तो ज्वाइन बटन पे, आप लोगों को ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिएगा। तो आपको मामूली सी कीमत देनी होगी, और उसके बाद आप लोगों तक डिटेल वीडियो एक एक पॉइंट पे, मतलब जीरो से शुरू करके आप लोगों को वहाँ पे बताया जा सकता है। क्योंकि ऐसे में तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, उसमें वैसे ही लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो ज़्यादा देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो जिन लोगों को सीखना है वो तो इंटरेस्टेड होंगे, उनको तो टाइम देना होगा। तो उनके लिए ये मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। अगर इंटरेस्टेड हैं तो फ्री में कोई कुछ नहीं देता, जितना मिल रहा है ये काफ़ी है। और इस पे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करिए, अब इस पे हम आपको आगे बता देंगे। तो चलिए इसको काट के निकालते हैं, और क्योंकि वीडियो लंबा ना हो तो इसको हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं फिर इसी का पार्ट 2 में। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, पार्ट 1 पार्ट 2 कर करके हम वीडियोस डाल रहे हैं, ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो और समझ में भी आए। तो ये फ्रंट का ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुआ। अब बैक के लिए हम लोग अगले पार्ट में पार्ट 2 करके डाल देंगे, उस पर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, इसको काट के निकालते हैं। और आप लोग से अच्छा एक और बात मैं बोलना चाह रहा था कई दिनों से, भाई लेडीज़ टेलर भी हैं, अगर इंटरेस्टेड हैं आप लोगों में कितने लोग हैं जो लेडीज़ टेलर
लेडीज टेलरिंग करते हैं, तो उन लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है लेडीज पैंट में या शर्ट में या सूट में, तो हमसे आप उसकी भी जानकारी ले सकते हैं। मैं लेडीज भी अच्छा खासा जानकारी है, तो जो लोग लेडीज टेलर में इंटरेस्टेड हैं वो भी कमेंट करें, तो उस पर भी मैं आप लोगों को वीडियोस दे सकता हूँ। और जेंट्स का तो है ही अपना। अब इसके बाद मेरा ख्याल है अब काम शुरू होगा हम लोग कोट पे। अब उस पे कोट का हम लोग वीडियोस करेंगे, और अगर चाहते हैं कि नहीं पैंट ही अभी चले या फिर शर्ट चले या कुर्ता जो भी चले, तो उस पर आप लोग बताएं, तो उस पर हम उसको कंटिन्यू करेंगे। और नहीं तो मेरा इरादा है अब पैंट का तो लगभग हो ही गया है, शर्ट के तरफ सूट के तरफ चला जाए, 2 पीस 3 पीस डबल ब्रेस्टेड, प्रिंस कोट, इस टाइप का इस पर काम किया जाए। तो ये आप लोगों के हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, उनसे गुजारिश है कि वो तय करें, हमें बताएं, ताकि हम उस तरह से आगे काम कर सकें। तो बहरहाल ये फ्रंट हो गया हमारा कंप्लीट। और इसी पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, नहीं, इसी का पार्ट 2 लेके बैक का लेके। और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। एक फीचर मिला है आप लोगों को हाइप का, तो हाइप ज़रूर करें। कमेंट के साथ साथ लाइक कमेंट तो करें ही, हाइप करें, शेयर करें, जितना पॉसिबल हो सके आप लोगों से कीजिए, ताकि हमारी भी मदद हो सके, हमारी भी हौसला अफजाई हो सके।